और जब भी उसकी मॉम उसे कहानियां सुनाती तो वो उन कहानियों में खो जाता है। साथ ही उसे नई नई भाषाओं को बोलने का सीखने का शौक होता है, इसीलिए जब भी वो किसी नई चीज को सीखता है तो उसी भाषा में खुद से बातें करता रहता है। धीरे धीरे टॉल्किन की मॉम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि ये इलाज करवा सके। और एक दिन टॉल्किन जब अपने भाई के साथ घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम चेयर पर निढाल लेटी हुई है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी मॉम को गले लगाकर बहुत रोता है। कुछ वक्त पहले टॉल्किन और उसके भाई ने अपने पिता को खो दिया और आज अपनी मॉम को। ये दोनों बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं, इसीलिए फादर इनके पास आते हैं और इनके लीगल गार्डियन बन जाते हैं। जिसके बाद वो इन दोनों बच्चों को एक बहुत ही अमीर लेडी के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि इन दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है, पर इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो लेडी इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और जल्दी इन दोनों का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। टॉल्किन के स्कूल में खेलते हुए एक बच्चे से लड़ाई हो जाती है। इन दोनों को हेडमास्टर के पास ले जाया जाता है। टॉल्किन को यहाँ पता चलता है कि जिस बच्चे से उसकी लड़ाई हुई वो हेडमास्टर का बेटा है और जल्दी टॉल्किन की हेडमास्टर के बेटे और उसके दोस्तों से दोस्ती हो जाती है। दरअसल इस शहर में उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, हमेशा उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। वहीं जब टॉल्किन एक दिन घर पर होता है तो उसे पियानो की धुन सुनाई देती है जो कि बहुत ही मधुर होती है। और जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि एडिथ नाम की एक लड़की पियानो बजा रही है। उसने इससे अच्छा पियानो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। वो उस पियानो की धुन में कहीं खो सा जाता है। अब रात होती है और सब के सब डिनर टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर एडिथ उसके सामने होती है। डिनर करने के बाद वो एडिथ से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। एडिथ कहती है कि मैं एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे अकेलापन ना लगे, जहाँ पर मैं आजादी महसूस करूँ, मुझे कभी एहसास ना हो कि मैं अनाथ हूँ। दरअसल जिस तरह से टॉल्किन और उसके भाई को इस लेडी ने अडॉप्ट किया था उसी तरह से एडिथ को भी अडॉप्ट किया गया है। टॉल्किन बताता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, इसीलिए हमेशा वो स्केचेस बनाता रहता है। साथ ही हमेशा वो एडिथ के साथ रहता है जिससे इनकी दोस्ती में और भी गहराई आ जाती है। जिस तरह से टॉल्किन की मॉम उसे कहानियां सुनाया करती थी जो बहुत ही ध्यान से सुना करता था, उसी तरह से वो अपने दोस्तों को भी कहानियां सुनाता है। उसके दोस्तों को उसकी कहानियां बहुत पसंद होती है। हालांकि इन सब के पेरेंट्स चाहते हैं या तो अकाउंटेंट बने या लॉयर, लेकिन इन्हें आर्ट की दुनिया में इंटरेस्ट होता है। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन या फिर कोई पोएट। इन चारों के बीच में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपनी अपनी कला से दुनिया में नाम करेंगे। इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते हैं। टॉल्किन ने अब बहुत सारे स्केचेस बना लिए हैं जो वो अपने कमरे में लगा कर रखता है। साथ ही एडिथ भी उसी के साथ उसी के घर में रहती है। और एक दिन वो एडिथ को एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ आकर एडिथ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले वो कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आई। टॉल्किन उसे बताता है कि मैं कहानी लिख रहा हूँ जो कि एक ऐसी जगह के बारे में है जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके चारों तरफ घना जंगल है। दरअसल ये कहानी है जिसका नाम सेलर डोर है। और जब इस कहानी को एडिथ को सुना रहा होता है तो एडिथ इस कहानी में खो जाती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों से भी एडिथ को मिलाता है जहाँ पर उसके दोस्त एडिथ को बताते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। टॉल्किन का वो दोस्त जो म्यूजिशियन बनना चाहता है वो एडिथ से म्यूजिक के ऊपर बात करता है। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में डिबेट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए टॉल्किन उसे वहां से लेकर चला जाता है। एडिथ को अपने लिए बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका भी सपना एक म्यूजिशियन बनने का है। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है लेकिन पियानो वो सिर्फ घर पर ही बजाती है, बाकी वक्त वो घर पर मिसेस फॉकनर के लिए काम करती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। और इस वक्त वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद नहीं है। टॉल्किन अगले दिन एडिथ को मूवी दिखाने के लिए ले जाता है लेकिन नीचे सारी सीट्स फुल होती है, ऊपर की सीट्स खाली हैं लेकिन उनकी कीमत ज्यादा है और टॉल्किन के पास उतने पैसे नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो आदमी होता है वो इन दोनों के पहनावे का मजाक भी उड़ाता है। इसके बाद टॉल्किन एडिथ को पीछे के रास्ते ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के दरवाजे भी बंद होते हैं। टॉल्किन को बहुत बुरा लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एडिथ को मूवी दिखा सके, जबकि उसने एडिथ को मूवी दिखाने का वादा किया था। टॉल्किन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो एडिथ को बताता है कि मेरी मॉम बीमार थी लेकिन हमारे पास उनकी दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी मॉम को खो दिया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां पर मेरे पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी ताकि पैसों की वजह से मुझे कभी किसी अपने को खोना ना पड़े। एडिथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि टॉल्किन के अंदर टैलेंट है, वो मेहनती है और जो उसने कहा है वो जरूर करके दिखाएगा। वहीं टॉल्किन का जब रिजल्ट आता है तो उसे बहुत कम मार्क्स मिलते हैं जिसका मतलब ये है कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। फादर उसके पास आते हैं। फादर उसके और एडिथ के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ एडिथ की वजह से हुआ है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त एडिथ के साथ बिताता है। और जब उसका एग्जाम था वो एक दिन पहले वो एडिथ के साथ मूवी देखने के लिए भी गया था। फादर कहते हैं कि तुम्हें एडिथ से दूर रहना होगा, ये कहकर वो चले जाते हैं। रात को एडिथ और टॉल्किन एक साथ एक कमरे में होते हैं। टॉल्किन कहता है कि मेरे पास एक और मौका है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ और इसके लिए मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे और हम दोनों अगर साथ रहे तो मेरे अच्छे मार्क्स कभी नहीं आएंगे क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताता हूँ। एडिथ को भी उसकी बात समझ में आ जाती है और ये तय करते हैं कि ये अपनी रिलेशनशिप को अब यहीं पर खत्म कर देंगे। कुछ और वक्त बीत जाता है और अब टॉल्किन का एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो चुका है जहाँ पर उसका फ्रेंड यानी कि हेडमास्टर का बेटा भी है। यहाँ हमेशा टॉल्किन एडिथ की यादों में खोया रहता है जो उसके दोस्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जिसमें टॉल्किन उसे एक पंच भी मार देता है लेकिन वो उसकी इस बात को माइंड नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि टॉल्किन का उनके अलावा कोई भी नहीं है। टॉल्किन अब इनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक परिवार है।
टॉल्किन एडिथ के लिए एक लेटर भी लिखता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उस लेटर को पोस्ट कर दे। इसी तरह से कुछ और वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीत जाता है और एक दिन इन्हीं के कॉलेज के एक प्रोफेसर, जो कि फिलोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि वो अलग अलग भाषाओं में स्टडी करते हैं, उनकी नज़र टॉल्किन पर जाती है। टॉल्किन का जो काम होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से टॉल्किन को अलग अलग भाषाओं को सीखने का शौक था। टॉल्किन को भी एहसास होता है कि उसका असली पैशन नई नई भाषाओं को सीखने का है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हो, जो सुनकर टॉल्किन को बहुत अच्छा लगता है। वो उनकी क्लास अटेंड करने के लिए जाता है, पर जल्द ही पता चलता है कि जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया है। ये वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, इसीलिए टॉल्किन और उसके दोस्त आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले वो उस लेटर को जो उसने एडिथ के लिए लिखा था उसे पोस्ट कर देता है। शाम को ये चारों दोस्त एक साथ होते हैं, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों फ्रंट साइड पर जा रहे हैं जहाँ पर वॉर चल रही है। इन्हें नहीं पता कि ये इसके बाद कभी मिल पाएंगे भी या नहीं। अगली सुबह इस जगह से निकलने से पहले टॉल्किन से एडिथ मिलने के लिए आती है और बताती है कि अब मैं बच्चों को पियानो सिखाती हूँ, लेकिन मुझे उस काम में बहुत मजा नहीं आता। टॉल्किन को लगता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और एडिथ उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती कि उसकी एंगेजमेंट हुई है या नहीं। इसके बाद वो अपने शिप की तरफ जाने लगता है। एडिथ पीछे से उसे देख रही होती है और तभी वो भागता हुआ आता है, एडिथ को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। इसके बाद वो फ्रंट साइड चला जाता है जहाँ पर जंग चल रही है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टॉल्किन ये सब कुछ सोच रहा होता है। दरअसल टॉल्किन को फीवर हो चुका है। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और चारों तरफ जंग चल रही होती है। उसे अपना दोस्त कहीं पर भी नहीं दिखाई देता और बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एडिथ होती है, जो उसे होश में आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे बताती है कि उसके 2 साथी जंग में शहीद हो गए, जबकि उसका तीसरा साथी, जो कि हेडमास्टर का बेटा था, उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। टॉल्किन ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके दोस्त ही उसका परिवार थे। कुछ साल बीत जाते हैं और टॉल्किन को दिखाया जाता है जिसने एडिथ से शादी कर ली है। उसके 4 बच्चे भी है, साथ ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। टॉल्किन आज भी अपने दिमाग में अलग अलग कहानियां बनाता रहता है, जो कि इमेजिनेशन की दुनिया है, और वो अपनी कहानी लिखना शुरू करता है जिसका नाम होता है द हॉबिट, जो 1937 में पब्लिश हुई जब टॉल्किन 44 साल के थे। इसके बाद उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी लिखी और ये किताबें दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। साथ ही टॉल्किन का वो दोस्त जॉफ्री, जो कि पोएट बनना चाहता था, उसने भी बहुत सारी पोएम्स लिखी थी जो उसकी मॉम ने पब्लिश की। जॉफ्री की वो पोएम्स भी बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन टॉल्किन ने जो कहानियां लिखी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उस पर बाद में फिल्में बनी और इन 3 फिल्मों को 17 ऑस्कर्स भी मिले। टॉल्किन ने बचपन से अपने जीवन में संघर्ष किया, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, उसकी मॉम की पैसों की कमी की वजह से मृत्यु हो गई। एक वक्त ऐसा भी था जब पैसों की कमी की वजह से वो एडिथ को मूवी नहीं दिखा पाया था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी, दृढ़ संकल्प था, जिसकी वजह से वो दुनिया का एक महान राइटर बना। हर इंसान को अपनी जिंदगी में डिटर्मिनेशन के साथ जीना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए, ताकि जिंदगी में वो कुछ ऐसा कर दे जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। तो ये था पूरा जीवन J.R.R. टॉल्किन का, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।